हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक महान पैगंबर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। उनकी कहानी कुरान और इस्लामी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास जाने का आदेश दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने प्रार्थना की कि उनके भाई हारून को उनका सहायक बनाया जाए, क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली वक्ता थे। अल्लाह ने इस दुआ को स्वीकार किया और हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत यानी पैगंबरी अता की। फ़िरौन का सामना। हज़रत हारून और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों फ़िरौन के दरबार में गए और उसे बनी इस्राएल को आज़ाद करने और अल्लाह की इबादत करने का संदेश दिया। उन्होंने फ़िरौन के जादूगरों का भी मुकाबला किया, जहां अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम का असा यानी लाठी अजदहा बन गया और जादूगरों के जादू को निगल लिया। सामरी और सोने का बछड़ा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिनों के लिए कोहे तूर यानी माउंट साइनाई पर अल्लाह से कलाम करने गए, तो उन्होंने कौम की जिम्मेदारी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को सौंपी। उनकी गैर मौजूदगी में सामरी नाम के शख्स ने सोने का एक बछड़ा बनाया और लोगों को उसे पूजने के लिए गुमराह किया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटे और अपनी कौम को बुत परस्ती में डूबा देखा, तो वे बहुत क्रोधित हुए और हारून अलैहिस्सलाम से जवाब मांगा। हारून अलैहिस्सलाम ने स्पष्ट किया कि उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कौम ने उनकी बात नहीं सुनी और वे फूट पड़ने के डर से खामोश रहे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात। इस्लामी रिवायतों के अनुसार हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले हुई थी। एक प्रसिद्ध वाक़ये के अनुसार अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को एक पहाड़ पर ले गए, जहां एक सुंदर घर और बिस्तर तैयार था। वहां आराम करते हुए अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। उनकी वफ़ात के समय उनकी उम्र लगभग 123 वर्ष बताई जाती है। जब बनी इसराइल मिस्र से आज़ाद होकर जंगल तीह के मैदान में पहुंचे, तो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात देने के लिए कोहे तूर पहाड़ पर 40 रातों के लिए बुलाया। जाने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा, मेरी कौम में मेरा नायब बनकर रहना, उनकी सुधार करना और बिगाड़ पैदा करने वालों के पीछे न चलना। 2. सामरी की साजिश। मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में सामरी नाम के एक मुनाफिक यानी पाखंडी ने लोगों की कमजोरी का फायदा उठाया। उसने लोगों से उनके सोने के जेवरात मांगे और उन्हें पिघलाकर एक बछड़े की मूर्ति तैयार की। सामरी के पास एक जादुई मिट्टी थी। कहा जाता है कि उसने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के खुरों के नीचे की मिट्टी उठा ली थी। जब उसने वो मिट्टी उस बछड़े में डाली, तो उसमें से गाय जैसी आवाज निकलने लगी। सामरी ने झूठ बोला कि यही तुम्हारा और मूसा का खुदा है, जिसे मूसा भूल गए हैं। 3. हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कोशिश। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी कौम को बार बार समझाया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, ये सिर्फ तुम्हारी आजमाइश है। तुम्हारा रब तो रहमान है, मेरी पैरवी करो। लेकिन कौम के ज्यादातर लोग जिद पर अड़ गए और कहा कि जब तक मूसा वापस नहीं आते, हम इसी की पूजा करेंगे। हारून अलैहिस्सलाम ने सख्ती इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कौम आपस में लड़कर 2 हिस्सों में न बंट जाए। 4. मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी और गुस्सा। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और अपनी कौम को शिर्क करते देखा, तो वे जलाल में आ गए। उन्होंने गुस्से में हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सिर के बाल पकड़ लिए और पूछा कि तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं। तब हारून अलैहिस्सलाम ने बड़े भावुक अंदाज में कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी और सिर न पकड़ो। मुझे डर था कि आप ये न कहें कि मैंने बनी इसराइल में फूट डाल दी। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ और उन्होंने अपने भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। 5. अंजाम। सामरी की सज़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को देश निकाला दे दिया और उसे ऐसी बीमारी हुई कि वो पूरी जिंदगी किसी को छू नहीं सकता था। बछड़े का अंत। उस सोने के बछड़े को जलाकर उसकी राख समुद्र में बहा दी गई ताकि उसका नामो निशान मिट जाए।